अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। एक बहुत ही खूबसूरत हदीस पाक है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। जो कोई शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह करीम उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाता। फरमाया मन सल्ला अलैया अशरन सल्लल्लाहु अलैहि मिअता। जो मुझ पर 10 बार दुरूद पाक पढ़े, रब्बे करीम उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। फिर फरमाया मन सल्ला अलैया मिअतन सल्लल्लाहु अलैहि अल्फा। जो मुझ पर 100 बार दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह उस पर 1000 रहमतें नाजिल फरमाता। कारोबारी लोग बैठे हैं, हम नॉर्मली अपने सरमाए को मल्टीपल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसकी मल्टीप्लिकेशन देखिए, 1 दुरूद 10 रहमतें, 10 दुरूद 100 रहमतें, 100 दुरूद 1000 रहमतें। अगर मैं और आप चाहते हैं कि दिन रात मुझ पर रहमतों की बरसात रहे, मेरी सिक्योरिटी रहे, मैं घर से जाऊं तो खैर से जाऊं, खैर से वापस आऊं, तो दुरूद पाक को अपना विरद बनाइए। मगर इस हदीस का जो अगला पार्ट है ना, वो और बड़ा ही खूबसूरत है। आका फरमाते हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वमन सल्ला अलैया अल्फन। जो मुझ पर 1000 बार दुरूद पाक पढ़े, ज़हमत कतिफुहु कतिफी अला बाबिल जन्नह। आका फरमाते जन्नत के दरवाजे पर उसका कांधा मेरे कांधे से छू रहा होगा। आप जरा समझिए, कांधे से कांधा किससे छूता है? इमाम साहब ऐलान करते हैं मस्जिद में, जरा कांधे से कांधा मिलाकर सफेद सीधी कर लें। वेरी नेक्स्ट टू मी, जो बिल्कुल मुझे मेरे बराबर में होता है ना, मेरा कांधा उससे टच होता है। मैं तो वो उम्मती हूं, वो गुलाम हूं जो तमन्ना रखता हूं कि आका अलैहिस्सलाम अपने पीछे पीछे जन्नत में ले जाएं तो भी मेरा बेड़ा पार है। मगर उधर से करम नवाजी देखें कि आप फरमा रहे हैं कि मेरे साथ जन्नत में ऐसे जाएगा कि उसका कांधा मेरे कांधे से छू रहा होगा। ये है दुरूद पाक। तो बहरहाल दुरूद पाक इट्स अ ब्यूटीफुल वे टू स्पेंड योर टाइम विद रहमा विद बरका। जितना हो सके दुरूद पाक पढ़ते रहें। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 10 रमज़ान मुबारक हमारी अम्मी हुजूर उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का यौम भी है। आपका विसाल नबूवत के 10वें साल 10 रमज़ान मुबारक को हुआ। ये वो अजीम हस्ती हैं, सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलाम उनसे इतना प्यार फरमाते, और नबी पाक अलैहिस्सलाम को जिस तरह उन्होंने सपोर्ट किया, ये इस्लाम के इब्तिदाई अय्याम थे। यानी हमारी खवातीन के लिए वो रोल मॉडल हैं कि अपने शौहर के साथ बर्ताव कैसा होना चाहिए, और स्पेशली टफ टाइम में आप तैयबा, ताहिरा, जाहिदा, सिद्दीका, और आप अजीम हस्ती हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो पहली ज़ौजा हैं वो आप हैं। और जब तक आप नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत में रहीं, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कोई दूसरा निकाह नहीं फरमाया। एक और खूबसूरत बात कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद में सिवाय हजरत इब्राहीम के जितनी औलाद है वो सब हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से है। और सुभान अल्लाह, रहती दुनिया के सैयदों की हैं नानी जान जो हैं वो हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। जन्नतुल माला में आपका मज़ार शरीफ मौजूद है, मक्का मुकर्रमा में। अल्लाह तुरबत हजरत खदीजा पर अपनी करोड़ों रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए, और उनके सदके हमारी मग़फ़िरत फरमाए, और हमारी माओं बहनों को उनकी सीरत से अपनी ज़िंदगी में इंप्लीमेंटेशन करने की तौफीक अता फरमाए। चूँकि बात ख़ानदान नबूवत की हुई है, और सुभान अल्लाह, आइए उसी ख़ानदान की निस्बत से मैं एक बड़ा ही ईमान अफरोज़ आपको वाक़या सुनाता हूँ, जिस एक वाक़े में हम सब के लिए बहुत कुछ है। माजरा ये था कि मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के घराने में 5 अफराद थे। बीबी फातिमा खातून जन्नत, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन, और उनका एक ग़ुलाम था, उसका नाम था हारिस। ये 5 अफराद रहते थे, और 3 दिन गुजर गए, उनके पास खाने को कुछ नहीं था। 3 दिन तक फाका है, खाने को कुछ नहीं है। खातून जन्नत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने मौला अली से कहा, ए अली, जाकर मेरा ये लिबास बेच कर आ जाओ। जरा मैं थोड़ा सा वाकया यहाँ ब्रेक करता हूँ, हम साथ साथ सीखते भी जाएंगे, तो इंशाल्लाह आज बयान में आने का मकसद भी पूरा हो जाएगा। ये घराना कौन सा है? ये मेरे आका का घराना है। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिगर का टुकड़ा बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का घर है। मौला अली वो हैं कि जिनके बारे में नबी पाक फरमाए, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। यानी इस कदर अजीम घराना, और सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के पास नेमतों की कोई कमी? आप तो वजह तखलीक कायनात है ना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ही इज द रीजन ऑफ द ऑल क्रिएशन। खुद फरमाते हैं कि अगर मैं चाहूं तो ये मक्के के पहाड़ सोने चांदी के बनकर मेरे साथ चलना शुरू हो जाए, इतना अथॉरिटी है। मगर 3 दिन से खाने को नहीं है। मगर उस घराने में शिकवा भी नहीं है, उस घराने में कंप्लेन भी नहीं है। मगर उस घराने का तो हाल देखें कि 3 दिन का फाका है। क्या कभी ऐसा हुआ कि हम में से किसी ने अपना लिबास बेचा हो खाने के लिए? खातून जन्नत, जन्नती औरतों की सरदार, आप कह रही है मौला अली शेर खुदा को कि जाकर मेरा लिबास सेल आउट करें और कुछ खाने को ले आए। सबक मिल रहा है कि अगर कभी जिंदगी में कोई तकलीफ आ जाए, कभी कोई जनाब हमारी चीजों में कमी हो जाए, तो शिकवे नहीं करने, सब्र करना है। हमें तो जनाब थोड़ा सा कारोबार डाउन हो जाए, थोड़ी मार्केट डाउन हो जाए, थोड़ा सा जनाब कोई नुकसान हो जाए, तो हमारा तो चेहरा ही बता देता है कि लगता है बहुत बड़ा लॉस हो गया है। नहीं जनाब, ज़बां पर शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते, ज़बां पर शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। अब जरा आगे सुनिए, मौला अली शेर खुदा
करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, वो लिबास मार्केट में जाके सेल आउट करते हैं। वो लिबास बिकता है 6 दिरहम का, ठीक है। अब लॉजिक तो ये कहती है कि 6 दिरहम का अनाज खरीदें और घर वालों के लिए खाना लेकर जाएं। उसी दौरान एक साइल आ जाता है, एक अल्लाह का बंदा आता है, कहता है अबुल हसन, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। अच्छा, अब हम जैसा कोई आदमी होता तो 6 में से चले, अगर बहुत सखावत भी होती तो चले 1 दिरहम उसे दे देता, मगर ये घराना कैसा घराना है, सखावत कैसी है इस घराने में। मौला अली शेर खुदा ने 6 के 6 दिरहम उस फकीर को दे दिए, अगेन एम्प्टी हैंडेड, सब दे दिए। थोड़ा आगे चले तो एक आराबी आया और आकर कहता है, उसके पास ऊँटनी थी, कि ए अबुल हसन, मौला अली की ये कुन्नियत थी, ये ऊँटनी खरीदोगे? मौला अली कहते मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो कहा उधार खरीद लो। कहा कितने की देनी है? कहा 100 दिरहम की। आपने ऊँटनी खरीद ली। थोड़ा और आगे गया तो एक और अराबी आया, एक और अरबी शख्स कहता है, ए अली ये ऊँटनी बेचनी है? कहा बेचनी है। कहा कितने की खरीदी है? कैसा क्वेश्चन है। बिजनेस कम्युनिटी के लोग बैठे हैं ना, हमसे कोई पूछ ले आपकी कॉस्ट क्या है, उसके बाद तो जनाब वो कलाबें लगती हैं, भाई अल्लाह की कसम मेरी तो कॉस्ट ही इतने की है। अच्छा, अभी समझ नहीं आती, बंदा पहले कॉस्ट 1000 रुपए बताता है, थोड़ी नेगोशिएशन करो तो 950 पे आ जाता है। यार अभी तो आप कसमें खा रहे थे मेरी 1000 की कॉस्ट है। हमारा ये हाल है। मौला अली शेर खुदा, घर में खाने को कुछ नहीं है, आप फरमाते हैं 100 दिरहम की खरीदी है। सच को आंच नहीं है। वो बंदा कहता है 160 की देनी है? बिल्कुल देनी है। 160 में आपने सेल कर दी। थोड़ा आगे गए तो पहले वाला जो अरबी था वो आया, कहा अली वो ऊँटनी कहाँ गई? कहा मैंने बेच दी। अब मेरे पैसे दे दो। आपने 100 दिरहम दे दिए। खुशी खुशी घर आए और बीबी फातिमा के हाथ में 60 दिरहम रख दिए। खातून जन्नत कहती है, अली मेरा जोड़ा इतना कीमती तो नहीं था कि 60 दिरहम का बिक जाता। सुनो मौला अली क्या कहते हैं, कहते हैं मैंने अल्लाह से तिजारत की है, मैंने अल्लाह से कारोबार किया है, 6 मिले थे वो अल्लाह की राह में खर्च किए, अल्लाह ने मुझे 60 लौटा दिया है। हाय हाय हाय। अब सुनिए, अब आगे सुनिए इसकी, और इस वाक्य का खूबसूरत टर्न और सुनिएगा, ईमान ताजा हो जाएगा। इस घराने की शान क्या है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं ना, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ये घराना ही चमनिस्तान करम है। अब जब सुबह बारगाह रिसालत में गए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम को ये बताते, मौला अली बताते, इससे पहले सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम सवाल करते हैं, ए अली तुम्हारा कल तुम्हारे साथ जो मामला हुआ तुम जानते हो क्या था? मौला अली कहते हैं अल्लाहु आलम व रसूलु आलम, हुजूर आप ही बता दे मामला क्या था। कहा ए अली जो तुम्हें ऊँटनी बेचने आए थे वो कोई और नहीं, वो हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम थे। ए अली जो तुमसे ऊँटनी खरीदने आए थे ना, वो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। और जानना चाहोगे वो ऊँटनी कौन सी थी? ये वही ऊँटनी है कि जिस पर मेरी बेटी बीबी फातिमा खातून जन्नत क़यामत के रोज सवारी करेंगी। ये ऐसा सखी घराना है जो तुमसे न मांगूं तो फिर किससे मांगूं, तुम्हारा तो सारा घराना सखी है। अब इस एक वाक्य से इतना कुछ है हमारे लिए। मैं कुछ और बयान ना भी करूं ना, आज इसी एक वाक्य को मैं परत ब परत खोलता चला जाऊं तो ये एक इंसिडेंट, ये एक ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ द फैमिली ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या कुछ सिखा रही है। कनात किसको कहते हैं, सब्र किसको कहते हैं, अल्लाह की रिजा पर राजी रहना किसको कहते हैं, और फिर सखावत किसको कहते हैं, अल्लाह पर भरोसा किसको कहते हैं। हम तो बहुत अजीब व गरीब लोग हो गए हैं। हमें तो असबाब पर भरोसा है, हमारी तो कैलकुलेटर से कैलकुलेशन चलती है कि नहीं जनाब इतने साल मेहनत करूंगा तो ये मिलेगा। अपने प्लान ही खत्म नहीं होते। थोड़ा सा जनाब हमारा प्लान डिस्टर्ब हो जाए तो लोग मायूसी वाली बातें, डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोग माद अल्लाह सुसाइड की बातें करने लग जाते हैं। किधर गया रब पर भरोसा। बाज औकात आजमाया जाता है, बाज औकात इसमें बहुत सारी हिकमतें होती हैं। एक और हदीस पाक का वाकया सुनाऊंगा, फिर अपने टॉपिक की तरफ दोबारा आते हैं। कमाल का वाकया, और ये वाकया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा को सुनाया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें यह वाकया सुनाया कि बनी इसराइल में 3 शख्स थे। अब जरा गौर से सुनिएगा, हम में से कई लोग ऐसे हैं जो पिछले 5, 10, 15 सालों में अल्लाह ने उनको बड़ा उरूज दिया है। अल्लाह आपको और तरक्की दे, आपके रिज़्क़ हलाल में अल्लाह और बरकत दे। मगर गौर से सुनिएगा, आका अलैहिस्सलाम फरमाते बनी इसराइल में 3 लोग थे, अल्लाह करीम को उनकी आजमाइश मकसूद हुई, उनका एग्जामिनेशन मकसूद हुआ। वो तीनों बंदे कौन थे? उसमें एक बंदा था जिसको बर्स का मर्ज था, कोढ़ का मर्ज होता है ना। एक बंदा था जिसकी आंखें नहीं थी, नाबीना था। और एक बंदा था जिसके बाल ही नहीं आते थे, गंजा था। उसकी तमन्ना बड़ी थी कि बाल आ जाए। तीनों किसी ना किसी प्रॉब्लम, किसी क्लैमिटी, किसी डिफिकल्टी में थे। अल्लाह ने एक फरिश्ता भेजा उनके पास। सबसे पहले फरिश्ता गया बर्स के मरीज के पास, जिसके जिस्म पर दाग थे, अजीब गरीब उसकी जिल्द थी, स्किन थी, लोग उससे दूर हटते थे। उसने बर्स के मरीज को कहा कि भाई ये बताओ तुम्हारी सबसे बड़ी तमन्ना क्या है? वो कहता है मेरी सबसे बड़ी तमन्ना ये मेरी बीमारी दूर हो जाए। लोग मुझसे दूर हो जाते हैं, मेरी बॉडी पर अजीब अजीब किस्म के दाग हैं। फरिश्ते ने दुआ की, उसके जिस्म पर हाथ फेरा, उसकी बॉडी बिल्कुल ठीक हो गई। कहा ये बताओ तुम्हें माल कौन सा अच्छा लगता है? तो वो बंदा कहता है कि मुझे जो है वो ऊँटनी बड़ी पसंद है। फरिश्ते ने उसको एक ऊँटनी दी जो गाबन थी, बच्चा देने वाली थी। फरिश्ता आगे चला गया। अब फरिश्ता पहुंचा दूसरे बंदे के पास, और वो बंदा था जो गंजा था, उसके बाल ही नहीं आते थे। फरिश्ते ने कहा तेरी ख्वाहिश क्या है सबसे बड़ी? कहता बस मेरे बाल आ जाएं, इससे बड़ी क्या तमन्ना है। फरिश्ते ने उसके सर पे हाथ फेरा, दुआ फरमाई, उसके बाल आ गए। तुझे माल कौन सा पसंद है? तो उसने कहा कि मुझे जो है वो गाय बड़ी पसंद है। उसको एक गाबन गाय, बच्चा देने वाली गाय दी। 3rd पर्सन के पास फरिश्ता के
वो कौन था? अंधा था, मादरजात, माय बाय बर्थ ब्लाइंड। तो तेरी क्या तमन्ना है? बोले मेरी तो जिंदगी में है ही अंधेरा, अल्लाह करे मेरी आंखें आ जाएं। फरिश्ते ने उसकी आंखों पर हाथ रखा, दम किया, दुआ की, उसकी आंखें आ गई। तुझे क्या चाहिए? कहा मुझे बकरी बड़ी पसंद है। उसको बकरी दी जो बच्चा देने वाली थी, और उसके बाद वो फरिश्ते ने बरकत की दुआ दी, चला गया। अब अल्लाह की शान देखी, अल्लाह ने उन तीनों के माल में खूब बरकत दी। हजारों बकरियां हो गई, हजारों ऊंट हो गए, हजारों गाय हो गई, यानी उस जमाने के वो मिलियनर बिलियनर बन गए। आफ्टर सम टाइम फरिश्ता जाता है अब वो पहले बंदे के पास, बर्स के मरीज के पास, और फरिश्ता भी उसी अपीयरेंस में जाता है। फरिश्ता खुद भी बर्स का मरीज बन के जाता है और जाकर कहता है भाई मुझे कोढ़ का मर्ज है, गरीब मुसाफिर हूं, अल्लाह ने तुझे बड़ा माल दिया है, ऐसा कर कि जो इतनी सारे तेरे पास सैकड़ों हजारों ऊंट हैं, मुझ गरीब को एक ऊंट नहीं देते। वो बंदा कहता है कि ये तो मैंने खुद कमाया है, ये तो सब मेरी एफर्ट है, मेरे तो बाप दादा की मीरास है। ये तुझे अल्लाह ने नहीं दिया, तो कुछ अरसा पहले गरीब था। कहता है नहीं किसने कहा तुझे, मैं तो पहले से ही मालदार था, मेरे तो फैमिली का ये सारा माल है, ये मैंने अपनी मेहनत से किया है। फरिश्ते ने कहा ठीक है, अगर तू सच्चा है तो ठीक है, और अगर तू झूठा है तो अल्लाह तुझे पहले जैसा ही कर दे। फरिश्ता दूसरे के पास गया। अब किसके पास गया? गंजे के पास। कहा भाई मैं बड़ा गरीब इंसान हूं, मुसाफिर हूं, तुझे अल्लाह ने बड़ा माल दिया, इतनी गाय हैं, एक गाय मुझे दे दे, तू भी तो गरीब था कुछ अरसा पहले। कहता किसने कहा तुम्हें मैं गरीब था, मैं तो शुरू से मालदार हूं, मेरे बाप दादा की जायदादें थी, ये तो मेरा अपना कमाया हुआ माल है, मैंने किया है सब कुछ, मेरे पास कुछ नहीं है तुझे देने के लिए। ठीक है, अगर तू सही कहता है तो ठीक है, अगर झूठ बोलता है तो अल्लाह तुझे पहले जैसा कर दे। अब फरिश्ता तीसरे बंदे के पास गया जो अंधा था, पहले आंख वाला हो गया था। फरिश्ता आंख बगैर का बन के उसके पास गया कि भाई मेरी आंखें नहीं हैं और मैं गरीब भी हूं, तुझे अल्लाह ने इतनी बकरियां दी हैं, कुछ मुझे भी दे दे। वो पता है अंधा क्या कहता है? साबिका अंधा, सच्ची बात है, आंख वाला था वो। कहता भाई ठीक कहते हो, मैं तो पहले अंधा था, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, ये सब मेरे रब ने दिया है मुझे। तू भी उसी प्रॉब्लम में जिस प्रॉब्लम में मैं पहले था। मेरे भाई तुझे जो लेना है ले ले, मुझे रब ने कहां से कहां पहुंचा दिया, मेरे पास तो था ही कुछ नहीं, तू भी मेरी तरह गमज़दा है भाई, ये बकरियां तेरी, जितनी चाहे ले जा। फरिश्ता कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह तेरे माल में बरकत डाल दे, ये तेरी आजमाइश थी जिसमें तू कामयाब हो गई। हदीस पाक में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वाकया सहाबा को सुनाया। आज सच बताएं हमारी कैफियत क्या है? हम जब कुछ बन जाते हैं तो हमारी जुबानों पर यह आता है कि ये मैंने किया है, ये मेरा कमाल है, ये मेरे बेस्ट डिसीजन थे, ये मेरा वक्त पे फैसला था, मैंने प्रॉपर्टी उठा ली थी तो जनाब इतने आगे पहुंच गया। नहीं प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये ना करना। हमेशा जिंदगी में एक जहन बनाई रखना कि जो कुछ दिया है वो मेरे रब ने दिया है, मेरी कोई औकात नहीं है। अरे मुझसे ज्यादा अकलमंद लोग मौजूद हैं, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे समझदार लोग मौजूद हैं, अगर रब ने मुझे नवाजा है तो ये सिर्फ उसकी मेहरबानी है। और जब बंदा इतराने लग जाता है, जब अपनी शोहरत, अपने माल, अपनी इज्जत पर यह घमंड इख्तियार करता है, तो एक बात याद रखिएगा, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत देता है, जिसे चाहे जलील फरमा देता है। हमने करोड़ों जिसके फॉलोवर्स हैं उनको देखा मिनटों में जलील होते हुए, ज़कात देने वाले दिनों के अंदर ज़कात लेने वाले बनते देखे। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, दुनिया में उरूज वाले जेलों में गिरफ्तार होते भी आपने देखे। वक्त नहीं लगता बदलने में, आजिज़ी, इनकिसारी और अल्लाह पर भरोसा रखना। हमने जो खानदान नबूवत का वाकया सुना ना, उसमें से सबसे बड़ा मैसेज पता है क्या है? कि आजमाइशें आती हैं, हमने उस आजमाइश पर सब्र करना है। हम बेसब्री कर जाते हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद में रब अज़्ज़ व जल ने वाज़े ऐलान फरमा दिया, यानी कमाल देखें, हमने पहले से बता दिया तुम्हारा एग्जामिनेशन आने वाला है। क्या फरमाया? वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात, यानी अल्लाह ने फरमाया अनकरीब तुम्हें आजमाएंगे, बी रेडी, बी केयरफुल, आपका एग्जाम होने वाला है। अच्छा, ये भी नहीं फरमाया कि किसी भी चीज से एग्जाम हो जाएगा, हमें एग्जामिनेशन के क्वेश्चन भी बता दिए कि क्या क्या टेस्ट आ सकता है। हम कहते हैं जरा गैस पेपर तो बताएं, क्वेश्चंस क्या होंगे। कुरान ने बता दिया है कि क्या क्या टेंशन आ सकती है। क्या फरमाया? बिशैइन मिनल खौफी, कभी खौफ आएगा, डर लगेगा, दुश्मन सामने आ जाएंगे, हैं, बच्चों के लिए खौफ हो जाएगा, माहौल आपके आसपास का डेंजरस हो सकता है। वल जूइ, कभी भूख से परेशान हो जाओगे, माल कम हो जाएगा, गुर्बत आ सकती है। फिर फरमाया बिशैइन मिनल खौफी वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वाल, तुम्हारे माल खराब हो जाएंगे, कभी आप शिपमेंट मंगवाएंगे, कभी आपने स्टॉक खरीदा होगा, कभी दुकान लगाई होगी, अचानक माल में कोई फॉल्ट निकल आएगा, आपका कारोबार डाउन होने लग जाएगा, ये भी हो सकता है। वल अनफुसी वस्समरात, तुम्हारे जिस्मों में प्रॉब्लम आ सकती है, हम बीमार हो सकते हैं, हमारी बॉडी में प्रॉब्लम, बंदा कहता है चलते चलते बीमार हो गया, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, अचानक कौन सा वायरस निकल आया। ये टेंशन, ये इम्तिहान होना है। वस्समरात, या तुम्हारे फल, तुम्हारे माल, तुम्हारे बागात, ये भी खराब हो सकते हैं। मगर आगे कुरान क्या कहता है? ये एग्जामिनेशन से जो पास हो जाएगा ना, फबशिरिस साबिरीन, खुशखबरी है सबर वालों के लिए। इट मींस गुड न्यूज वेटिंग फॉर यू। ये टाइम निकालना है, अगर सबर से निकाल गए तो आगे क्या है? खुशखबरी मौजूद है। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि जब उन पर कोई मुसीबत आती है तो वो क्या कहते हैं? वावेला नहीं करते, कहते अल्लाह ही का माल है, अल्लाह ही की तरफ लौट जाना है। काश ये बात समझ आ जाए।
जब भी आपको फील होना कि यार चलते चलते मामला डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो बी प्रिपेयर कि मुझ पर टेस्ट शुरू हो गया और मैंने फेल नहीं होना है, मैंने सब्र के साथ ये मुश्किल वक्त गुजारना है, अल्लाह पर भरोसा रखना है, अल्लाह पर यकीन रखना है। अब हमारा प्रॉब्लम यह है कि जब किसी को कहो भाई सब्र करो, तो सारी दुनिया को बताकर कहते हैं जनाब सब्र ही तो कर रहे हैं। ये सब्र नहीं है। आजकल एक जुमला बड़ा मशहूर है, लोग कहते हैं अल्लाह आपको सब्र जमील अता फरमाए, सब्र जमील पर अजर अजीम अता फरमाए। उनको रोक के पूछो भाई सब्र जमील किसको कहते हैं, तो कहेंगे शायद किसी जमील भाई का सब्र होगा। ये किसी जमील भाई का सब्र नहीं है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सब्र जमील? ये रिक्वायर्ड है। और वो क्या है कि दो बंदे बैठे हैं, एक प्रॉब्लम में है एक प्रॉब्लम में नहीं है, लेकिन उन दोनों को देखकर आप फैसला ना कर सकें कि कौन प्रॉब्लम, पता ही ना चले, मेरा चेहरा भी ना बताए मैं किसी तकलीफ में हूं। हाँ ये है सब्र। हमारा तो चेहरा ही बता देता भी खैर तो है, कोई बहुत बड़ा लगता है प्रॉब्लम है, हाँ बस यार बड़ी मुश्किल में हूं। अच्छा जिसको बताया क्या वो हल कर देगा? दुनिया भर को बताना है यार सर में बड़ा दर्द है, पेट में बहुत दर्द है, कारोबार बड़ा डाउन है, फैमिली में बड़े प्रॉब्लम्स हैं, ना वो डॉक्टर है कि इलाज कर दे, ना वो कुछ हमारा मसला हल कर सकता है। मगर जो सब्र का सवाब था ना, वो मैंने जाया कर दिया। सब्र का सवाब पता है कितना है? सुनिएगा। बल्कि मैं एक बड़ी अजीब बात करने जा रहा हूं, आपको हदीस पाक सुनाता हूं। बाज़ औक़ात लोग, हम जैसे गुनाहगार आदमी को ये ख्याल तो नहीं आना चाहिए, लेकिन शैतान है ना, कभी ख्याल डाल देता है यार मैं नमाज भी पढ़ता हूं, रोजे भी रखता हूं, सदका खैरात भी करता हूं, मुश्किलें हल नहीं हो रही। सुनो अब 2-3 हदीसें आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगी। हदीस पाक का मजमून है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत का इरादा फरमाता है, उस पर आजमाइशों की बारिश भेज देता है ना। अजीब बात है, अल्लाह मुझसे प्यार भी करे और मुझ पर आजमाइशें भी भेजे। हदीस का अगला हिस्सा इसको प्रॉपर एलोबरेट करता है, डिस्क्राइब करता है कि मशीयत इलाही ये होती है। हदीस का खुलासा है कि अल्लाह की रिजा ये होती है कि अल्लाह बंदे ने जो दुनिया में गुनाह किए हैं ना, खताएं हो गई हैं मेरे बंदे से, इस पर कुछ आजमाइशें भेजूं, ये सब्र करे तो फिर मेरी बारगाह में आए तो इसके सारे गुनाह मुआफ हो गए हों, मैं इसे जन्नत में दाखिल कर दूं। यानी ये आजमाइशें तो मुझे मेरे गुनाह माफ करवाने आ रही थी, मेरे अल्लाह की बारगाह में मुझे अल्लाह से करीब करने आ रही थी, और मैंने वावेला करके, मैंने शिकवे करके वो सारा जवाब जाया कर दिया। एक और हदीस पाक सुनिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में बंदे का कोई मर्तबा लिखा होता है, ठीक है, और बंदा इबादत के जरिए रोजे रखकर, नमाजें पढ़ के, तिलावत करके वो वहां नहीं पहुंच पा रहा होता। अल्लाह चाहता है कि बंदा इस रैंक तक पहुंच जाए। अल्लाह उस पर आजमाइश भेजता है ताकि मेरा बंदा सब्र कर ले तो इसको वो मर्तबा अता हो जाए। हाय हाय, यानी आजमाइश मुझ पर मेरे रैंक बुलंद करने, मेरे दर्जे बुलंद करने आई, और हाय मेरी बेसब्री के मैंने वो सब सवाब जाया कर दिया। ना करें मेरे प्यारे इस्लामी भाई, मुश्किलें आती हैं। अच्छा फिर पता है प्रॉब्लम क्या है? हमारा एक और बड़ा इशू है, हम किसी को मुस्कुराता देखते हैं, किसी को अच्छे कपड़े देख लेते हैं, किसी की बड़ी गाड़ियां देख लेते हैं, किसी का बड़ा घर देख लेते हैं, हमें लगता है यार ये कितना मजे में, यार मैं ही अकेला परेशान हूं। ये आपकी भूल है। एक बात याद रखिएगा, जिंदगी की गाड़ी मसाइल के पहियों पर ही चलती है। अमीर के मसले और हैं, गरीब के मसले और हैं। शोहरत जिसको मिली है ना, उसके प्रॉब्लम्स और हैं, जो गैर मारूफ है उसके प्रॉब्लम और है। जमाने में हर किसी को कुछ ना कुछ इशू जरूर है। ये ना समझे कि यार ये इतना मुस्कुरा रहा है, क्या पता इस मुस्कुराहट के पीछे कितने दुख छुपाए बैठा है। आप यकीन करें, बिलीव करें, ऐसा नहीं है कि सब लोग 100% खुशहाल हैं, प्रॉब्लम सबके साथ होते हैं। अभी मैं क्या क्या बताऊं आपको, हमारे पास तो लोग दुआएं करवाने आते हैं ना, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम बताते हैं कि पैरों से जमीन निकल जाती है। बाज़ औक़ात हम इतने बड़े घर में जाते हैं, उसकी गाड़ियां करोड़ों रुपए की खड़ी हैं, उनसे मुलाकात हुई, वो कहते हैं हज़रत आपसे अलग से दुआ करवानी है। जब वो बेचारा अपना मसला बताता है ना, हमें लगता है हमारा तो गम ही कुछ नहीं है, ये कितनी बड़ी आजमाइश से गुजर रहा है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहा है। मैं आज की आपको मिसाल देता हूं। एक हमारे बहुत अच्छे भाई थे, आज से कुछ अरसा पहले उन्होंने हमें एक माशाल्लाह प्रॉपर्टी दावत इस्लामी के लिए, बच्चियों के मदरसे के लिए दी, और उसके चंद दिनों बाद उनका विसाल हो गया। उनको बेचारों को कैंसर था। मैं उनके घर पे दुआ करने गया, उनके बेटे ने मुझसे जब गले लगा ना, तो बेटा रोने लगा। अच्छा मैं समझा कि बेचारा अपने वालिद को याद करके रो रहा है, 16 दिन पहले इंतकाल हुआ। अंदर गए, दुआ की, उसके बाद मेरे कान में कहता है कि अब्दुल भाई इस वक्त मेरी ज़ौजा हॉस्पिटल में है। मैंने कहा क्या हो गया? कहा मेरी वाइफ को ब्लड कैंसर हो गया है। वालिद का कैंसर में इंतकाल हुआ है। अल्लाह ने बड़ा नवाजा है उनको, ज्वेलर्स हैं, लेकिन मैं यकीन करें, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं गाड़ी में बैठ के मैं भी रोने लगा, क्योंकि वो बंदा जब मुझे छोड़ने आया ना, फिर मेरे गले लग के रो रहा था। मैं सोचने लगा यार कितना दुख है लोगों को, अल्लाह ने कितनी बड़ी हम पर मेहरबानियां की है। अगर मुझे कोई बड़ी बीमारी नहीं है, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मेरी फैमिली मेरे साथ है, नहीं चाहिए यार दुनिया के सारे अल्लल्ले तल्लल्ले, ना मिले इतनी सारी लग्जरीज, सेहत से बढ़ के कुछ नहीं है, मगर हमें इसकी कदर ही नहीं है, हमें इसकी कोई अहमियत का अंदाजा ही नहीं। पूछो उनसे, करोड़ों रुपए हैं मगर इलाज नहीं हो पा रहा, डॉक्टर बाजू का मायूस कर देते हैं। कितना तकलीफ में है लोग, और हम हैं कि छोटी छोटी बातों पर बेसब्री। सब्र तो करें, अल्लाह की रिजा पर राजी तो रहे। मैंने आपको खानदाने नबूवत का वाकया सुनाया, अरे खाने को कुछ नहीं है मगर शिकवा नहीं है। काश ये बात हमें समझ आ जाए और हम हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले बन जाए। और एक और मैं आपको बात बताऊं, हम जो दुनिया वालों को बताते हैं ना, होता कुछ नहीं है इससे। मत बताया करो दुनिया वालों को, सही बताता हूं, मत बताया करो, अपने गम मत बताया करो, सवाब भी चला जाता है। और बाज़ औक़ात ये दुनिया वाले ना हमारा मजाक भी उड़ाते हैं। हम जब किसी को अपना प्रॉब्लम बताते हैं ना, हमारे सामने तो बड़े अच्छे बनते हैं कि अच्छा अच्छा ठीक है मैं करता हूं कुछ, बाद में जाके दुनिया में बातें करते हैं, आया था मेरे पास है, इसका ये मसला है, हाँ हाँ बातें बड़ी करता है, बड़ी प्रॉब्लम में है। क्यों बताऊं मैं दुनिया वालों को? वो नात का शेर है ना, किसी का एहसान क्यों उठाएं,
किसी को हालात क्यों बताएं, क्यों बताऊं मैं दुनिया वालों को, मुझे क्या गम है ना। मेरे आका सलामत रहे हैं, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम हैं और रब अज़्ज़ा वजल की बारगाह है, मैं उधर अर्ज करूं ना। किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं। आका तुम ही से मांगेंगे, तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है। हाँ, अल्लाह रसूल की बारगाह में अर्ज किया, उधर आंसू बहाओ ना, बताओ दुनिया वालों को। एक और कमाल का शेर है कि दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, जख्मी दिल की दवा मदीना है। तो जब दुनिया वालों ने कोई हमारा भला करना भी नहीं ना उनके हाथ में है, शिफा देने वाली जात मेरे रब की, बरकत देने वाली जात मेरे रब की, तो अल्लाह से ही बातें करो ना। तो आज से ये जहन बना ले मेरे प्यारे इस्लामी भाई, मुश्किल आनी है तो सब्र के साथ वो वक्त गुजारना है, अल्लाह की रिजा पर राजी रहना है। वो बड़ा करीम है, वो अपने गैब के खजानों से आपको अता फरमाया। तवज्जो बयान की तरफ रखिएगा। और अब आते हैं इस पूरे वाक़े से एक और खूबसूरत बात जो हमें सीखने को मिली, और वो बात क्या है कि नबी पाक के खानदान की सखावत कैसी थी। मौला अली शेर खुदा के पास सिर्फ 6 दिरहम थे, आपने वो सब के सब दे दिए। मगर आज हाल ये है कि लोग अपनी ज़कात अदा नहीं करते। आज ज़कात लोगों को भारी पड़ने लग गई है। जब कैलकुलेट करते हैं कि जनाब करोड़ों रुपए ज़कात, तो उसके बाद उनको भारी लगती है। ना करें ऐसा, ये ज़कात माल का मैल है, और अगर ये माल का मैल आपके माल से जुदा ना हुआ तो ये आपके माल को भी मैला कर देगा। एक बात याद रखिएगा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, अपनी ज़कात अदा करके अपने माल को मजबूत कलओं में कैद कर लो। अगर मैं और आप चाहते हैं ना कि मेरी आपकी प्रॉपर्टी सिक्योर रहे, हमारे मालो असबाब सिक्योर रहे, तो हदीस पाक में तो फार्मूला मौजूद है कि अपने माल को ज़कात देकर मजबूत कलओं में कैद कर लो। लेकिन यहां ज़कात देने के लिए तैयार नहीं लोग, लमसम निकाल देते हैं, कैलकुलेट नहीं करते। याद रखिए, ये माल ही अजाब बन जाएगा अगर आप ज़कात पूरी अदा नहीं करते। अगर हमारे पाकिस्तान में सारे सरमायादार कुछ ना करें, अपनी ज़कात पूरी अदा कर दें, सारे जमींदार अपनी ज़कात पूरी अदा कर दें, आप अपनी आंखों से देखेंगे कि गुर्बत कितनी जल्दी खत्म होती चली जा रही है। मैंने एक बार कैलकुलेशन की, जरा सुनिएगा। पाकिस्तान ज़रई मुल्क है, ठीक है, और उसकी ज़राअत की जो कैलकुलेशन है वो इंटरनेट पर मौजूद है, यू कैन सर्च योरसेल्फ। आप चेक कर लें कि 2023 में पाकिस्तान की टॉप 20 क्रॉप्स कौन कौन सी हुई हैं, आप इंटरनेट पर खुद ढूंढ लें, आपके सामने उस क्रॉप की कैलकुलेशन भी आ जाएगी कि इतने मिलियन टन, इतने जनाब करोड़ केजी जो है वो गंदुम हुआ, तो कॉटन हुआ, तो फ्रूट्स हुए, तो शुगर हुई। पाकिस्तान को अल्लाह ने बड़ा नवाजा है। शरीयत का हुक्म क्या है, जिस अल्लाह रसूल की हम बात कर रहे हैं, जिस इस्लाम को हमने कबूल किया है, शरीयत का हुक्म यह है कि अगर आपकी फसल उगती है तो उस फसल में अगर बारिश का पानी है और आप अपना पानी परचेज नहीं कर रहे और सिर्फ बारिश से आपकी फसल उग रही है, तो जितनी फसल उगी 10% उश्र, क्या कहते हैं, 10वें हिस्से को वो आपने निकाल देना है अल्लाह की राह में। वो गरीबों का हक है, वो ज़कात है जमीन की। और अगर आप पानी ट्यूबवेल वगैरह से लेते हैं, पैसों से खरीदते हैं, तो 5%। आप बिलीव करें, मैं बैठा कैलकुलेटर लेकर कि पाकिस्तान की टॉप 10 क्रॉप्स कितनी होती हैं, उसकी मालियत कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है, वो मैंने बनाई और उसका 5% लगाया, जो देना ही देना है। आप यकीन करें वो भी खरबों रुपए में बन गया। ये खरबों रुपए कहां है, अगर हम ज़कात देते तो कितने गरीबों का भला हो जाता, कितने घर खुशहाल हो जाते। अच्छा, ये तो सिर्फ जमीन की ज़कात है, प्रॉपर्टीज की ज़कात, और वो खरबों रुपए के लोग मालिक हैं। मगर जब कैलकुलेटर चलाते हैं ना, ओए होए होए, ज़कात जनाब 10 करोड़ रुपए बन जाएगी, तो फिर भारी लगती है। अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने 4 अरब दिए हैं तो 10 करोड़ ज़कात है ना, तो टेंशन काहे की है, शुक्र अदा करो। अल्लाह ने देने वाला बनाया, मांगने वाला नहीं बनाया। मगर आज ज़कात भारी पड़ गई है। आपको पता है कारून क्यों दसाया गया था? कारून ये हजरत मूसा का कजन था, ये तौरात का आलिम था और बड़ा बड़ा आलिम दीन था।